Alright, so this is probably the most impromptu video which I'm recording right now. मैं usually ऐसे videos नहीं बनाता हूँ, like I just stick to the lectures because I feel वही पढ़ाई है and strategy से तुम कुछ gain नहीं करते हो at the end of the day. So and there was lot of like chaos कि exam है, so there has to be some place where we get to know what do we have to study. So देखो दिस वीडियो पहले ही बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, इट्स जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट हाईलाइटेड अगर मैं बोलूँ कि जस्ट फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम विच विल ऑल्सो इंक्लूड SOL एग्ज़ाम्स एंड जो रेगुलर है बाकी सब NC वगैरह। बट या आई विल ट्राई टू इंक्लूड वो टॉपिक्स। क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता मैं कि हाँ ये ही आ रहे हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू कि ओके दीज आर द टॉपिक्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली लाइक इन्हीं में से द एग्जामिनर विल सेट द क्वेश्चन। बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर साल का कैसे बता सकते कि हाँ ये आएगा, बिकॉज खुद सोचो ना कि जो एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहा है वो भी किसी चीज़ में से ही क्वेश्चंस उठा रहा है, तो वो रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है, तो वो तुम यू कैंट प्रिडिक्ट कि हाँ वही क्वेश्चन उठा होगा। इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी विच इज़ वर्किंग है, nothing else. So but I'll still try ki to be a little more inclusive of what all are the possibilities at the same time not doing a lot of वो कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बिकॉज टाइम भी कम है एंड तुम्हारा भी टाइम बचेगा मेरा भी बचेगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन जो यूनिट है, यूनिट 1, मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ। जो यूनिट 1 है, हाँ एक सेकेंड, ऑलराइट। यूनिट 1 में से देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ रिगार्डिंग योर मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट मतलब एक इंट्रोडक्टरी ही क्वेश्चन दे देता है वो कि मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिख के बोल देगा कि अच्छा मैनेजमेंट के बारे में बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर या क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट नीड, ये सब के अराउंड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा जिसमें बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस पूछता है यूजुअली मोस्टली। देन नेक्स्ट एक आता है इस यूनिट में से मैनेजरियल रोल्स मैनेजरियल रोल्स मिंट्सबर्ग वाले। तो मिंट्सबर्ग के जो रोल्स हैं दैट यू हैड टू डू, या दिस इज़ देयर इन योर सिलेबस। आई वाज जस्ट चेकिंग क्योंकि सिलेबस में कुछ रिडक्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, सो वो जो हट चुका है वो मत करना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा एज लॉन्ग एज एग्जामिनर ने गलती से कुछ वो ना डाल दिया हो। बट हाँ अगर वो डालेगा भी सो रेस्ट एश्योर्ड वो तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस कुछ होगा भी तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, जस्ट अटेम्प्ट इट, नहीं तो और वाला पार्ट कर देना, बट डोंट पैनिक। ऑल्सो फॉर्मेट जैसे मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मेट यही होता है कि क्वेश्चन एक उसके दो पार्ट्स और में डाल के फिर दो पार्ट्स, सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन सेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 2 सब क्वेश्चंस। तो दो पार्ट्स होंगे, दोनों करने हैं और दोनों एक ही जगह करने हैं तुमने। एक जो एग्ज़ाम मतलब शीट होगी तुम्हारी उसमें, मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट आगे है एक पार्ट पीछे है, ऐसे मत करना। एंड ये भी बहुत पूछते हैं कि कितना लिखना चाहिए, सो द आंसर इज़ कोई फिक्स्ड नहीं है, बट एक एस्टिमेट लेके चल सकते हो कि मान लो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उससे हाफ कर दो एंड उतने पेजेस लिख लेने हैं। अब ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारी हैंड राइटिंग और वो सब पे। एक एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, लाइक इफ इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन यू विल राइट 2 to 3 पेजेस। मोस्टली तुम्हारे एग्जाम में या तो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, SOL के एग्जाम्स में 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, नॉर्मल वाले में 7 to 8 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स लाइक फोर एक क्वेश्चन के 4 एक पेज लिखने हैं इसमें, एंड इसमें तुमने इसमें भी 4 या 4.5 पेज, इसमें 3.5 से 4 पेज ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, सो एस्टिमेट है, बाकी इट्स ऑल अबाउट कैसे तुम आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, बस जस्ट राइट इन पॉइंट्स, ये चीज़ ध्यान में रखना। पैराग्राफ्स मत लिख देना, बहुत साफ़ सुथरा दिखना चाहिए तुम्हारा आंसर कि हाँ तुम लिटरली पढ़ के आए हो और तुम्हें पता है कैसे आंसर लिखते हैं। सो हैंड राइटिंग थोड़ी साफ़ रखना, अच्छी बुरी का मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस साफ़ साफ़ लिखना और जगहें छोड़ के लिखना, और मार्जिन्स अच्छे से बना देना ताकि थोड़े लंबा लगे आंसर। जस्ट ट्रिक है, इफ़ एग्ज़ाम जो चेक कर रहा है वो फॉल्स फॉर इट, वेल एंड गुड, अदरवाइज गुड लक। बट एनीवेज
क्वेश्चंस पे बताता हूँ मैं। मैनेजर इंपॉर्टेंस हो गया, मिन्सबर्ग के रोल्स हो गया। देन फर्स्ट यूनिट में से एक कोऑर्डिनेशन पे ज़रूर क्वेश्चन बहुत, मतलब हर सेकेंड ईयर क्वेश्चन आता ही क्वेश्चन, मतलब एक साल छोड़ के या कंसिक्यूटिवली भी कोई कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन आएगा ही। और उसमें अब उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। देखो अब वो तो मैं नहीं बता सकता ना कि कोऑर्डिनेशन में क्या पूछेगा, वो डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चन चाह रहा है। मोस्टली प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या रिक्विजिट्स, दोनों एक ही बात है। या फिर उसकी कोऑर्डिनेशन एज एसेंस भी पहले आता था, बट अब इट्स नॉट श्योर बिकॉज वो प्लानिंग वगैरह से रिलेट वाला हटा दिया उसने। बट या टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कर देना, इंपॉर्टेंस, नीड वगैरह, मतलब तो पता ही होना चाहिए, डेफिनेशन अच्छे से करके जाना। सो या कोऑर्डिनेशन टॉपिक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ चैप्टर है उसमें से, मतलब यूनिट 1 का फोर्थ चैप्टर, उसमें एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट है। इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछता ही पूछता है। सो मेक श्योर कि तुम वो कर ही रहे हो, समझ रहे हो। लाइक जो तुम्हारा वो है ना, सिस्टम्स अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, या फिर देयर वाज बिहेवियरल अप्रोच भी था, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये जो भी अप्रोचेस हैं ये करके जाना, बिकॉज इनमें से कोई ना कोई आएगा। अब उनमें से कौन सा डाल रहा है वो तो इट्स जस्ट लक कि वो कौन सा डाल दिया, बट हाँ इनमें से वन ऑफ द थ्योरी, वन ऑफ द अप्रोच विल कम। सो जस्ट डू इट। देन एक और चीज़ ध्यान में रखो कि a lot of times they will ask you, just a second, ओके, आई एम लिटिल टेक्निकली थोड़ा वीक हूँ, बट एनीवेज, एक फिफ्थ चैप्टर और है तुम्हारा, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो बनता है वो पोर्टर वाला जो है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, एमबीओ, मोस्टली इनमें से बनेगा। बाकी अगेन नो वन इज़ श्योर कि क्या बनेगा। आई एम जस्ट सेइंग दीज आर द मेन टॉपिक्स। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में मेन टॉपिक्स ही आए, लाइक चाह हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है। लाइक पीपल आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, एंड आई से कि हु इज़ सेइंग कि एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेगा। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी एग्जाम में पूछ सकता है। इट्स एन एग्जाम, वो टेस्ट कर रहे हैं कि तुम कितना पढ़ के आए हो। सो दैट इज़ अ थिंग, तो ध्यान रखना है। लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। यूनिट 1 में से इतना ही मेन मुझे लगा। यूनिट 2 में से आई एम कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, कि मैं बहुत नहीं बता रहा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि अगर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो तो तुम्हारे पास टाइम कम है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बट एनीवेज यूनिट 2 देख लो, प्लानिंग वाला यूनिट है। तो प्लानिंग पे एक जनरल क्वेश्चन बना सकता है वो, कि प्लानिंग क्या है। अब उसमें वो उसके प्रिंसिपल्स पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है। ये मेन 3 चीज़ें होती हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं। सो प्लानिंग का टॉपिक जनरल वाला करके जाना। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से क्वेश्चन बना देते, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, ये वाला टॉपिक पूरा जो चैप्टर है वो करके जाना, एक क्वेश्चन और उसमें से बना सकता है। देन देर इज़ एक एनवायरनमेंट का टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन बनता है। अब वो एनवायरनमेंट ध्यान रखो, माइक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट है, मीज़ो एनवायरनमेंट भी है, समझ रहे हो। मीज़ो को भूल मत जाना, तीनों करके जाना। प्लस एनवायरनमेंट वाले में एक स्वॉट एनालिसिस है छोटा सा, वो टॉपिक कई बार पूछ लेता है, तो वो पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। देन देर इज़ डिसीजन मेकिंग वाला है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में देर आर टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो ज़रूर करके जाना, पूछता है बहुत बार टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग दोनों, दैट दैट टॉपिक यू कांट लीव, ठीक है। देन देर इज़ अ टॉपिक ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, लाइक वो भी पूछता है, डिफरेंस पूछ सकता है, डेलीगेशन अलग से, डिसेंट्रलाइजेशन अलग से, वो भी पूछ सकता है। बट याद ये वाला टॉपिक में से उठा सकता है क्वेश्चन। एक डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आता है इसके बाद, है ना। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बहुत सारे बेसिस के बाद वो हमने करे थे ना, जो वो वाला टॉपिक भी मत छोड़ के जाना। देन एक 100 शॉर्ट शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछता ही पूछता है वो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे, याद है वो, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, ग्रिड वाला। देन देर वाज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, वर्चुअल स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स में से एक दो, अब वो कोई भी उठा सकता है, ठीक है। अगेन जो भी एक भी उठा लेगा, दो के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, जो भी। बट ये वाला टॉपिक्स जो हैं स्ट्रक्चर वाले सारे टॉप
स्ट्रक्चर के सारे टाइप्स करके जाना, ठीक है। देन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये यूजुअली भूल जाते हैं करना कि यार लग सिंपल सा ही तो है या कुछ नहीं है, बट करके जाना फॉर्मल इनफॉर्मल। और एक इनफॉर्मल में छोटा टॉपिक है हाउ टू मेक इनफॉर्मल ग्रुप्स इफेक्टिव, ठीक है, वो भी मत भूलना, या हाउ टू हैंडल द इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। सो जस्ट डू दैट। तो प्लानिंग में से मुझे इतना ही लगता है कि वो पूछ सकता है। ये अच्छा, बाय द वे हम यूनिट 3 में आ गए थे बीच में, है ना, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला मैंने बताया नहीं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दिस वाज ऑर्गेनाइजिंग विच इज़ यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में से भी मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, इसके अलावा आई डोंट थिंक, मतलब मेन टॉपिक्स यही हैं, ठीक है। यूनिट 4 पे आ रहा हूँ मैं। यूनिट 4 में से दैट यूनिट इज़ ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पहले डायरेक्टिंग में से देखो मोटिवेशन है और लीडरशिप है, दोनों ही करके जाने हैं, दोनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, इतने क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, तुम्हें करने चलो थोड़े होते हैं, बट और क्वेश्चन डाल के, और दो भी उसके में भी 2 पार्ट्स होते हैं, तो तुम सोचो इतने क्वेश्चंस हैं कि आधा सिलेबस कवर हो ही जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ उसमें से तुम्हें बेसिकली मिल ही जाएगा 50-60% पेपर, उससे ज़्यादा ही मिलेगा वैसे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पेपर बहुत टॉपिक्स आते हैं उसमें, तो यू हैव अ चॉइस, इट्स अ गुड थिंग। मोटिवेशन और लीडरशिप दोनों हैं। देखो मोटिवेशन में से देयर वाज अ टॉपिक ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो ज़रूर करके जाना। देन देर आर थियरीज, मैस्लोज थियरी है, हर्जबर्ग थियरी है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई है, डोंट फॉरगेट दीज। देन लीडरशिप में यू हैव लीडरशिप स्टाइल्स, है ना, लीडरशिप स्टाइल्स था तुम्हारा। देन लीडरशिप में भी थियरीज थे, कंटिन्यूम थियरी था, लिंकर्ट्स थियरी था, सिचुएशनल थियरी, लीडरशिप में वो ग्रिड वाला थियरी। देन देयर वाज ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस, वो ज़रूर करके जाना, लीडरशिप दोनों। देन देयर वाज फॉलोअरशिप ऑल्सो विच इज़ देयर इन योर सिलेबस, उसमें भी एक कैलीज मॉडल है, वो भी करके जाना है। सो या ये सब लाइक अगेन इट्स लाइक टोटल 7-8 चीज़ें हैं, इसमें से वो 2-3 देगा ही देगा, सो वो चॉइस में ही आनी है। सो इट्स लाइक ये वाली करके जाना। मोटिवेशन बताया मैंने, लीडरशिप बताया, इन दोनों में से पक्का 100% देगा ही। देन कंट्रोलिंग तीसरा, जो इसमें डायरेक्टिंग में यही है, कम्युनिकेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं ज़्यादा वो पूछता। डायरेक्टिंग हो गया, ये दोनों डायरेक्टिंग में था। कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग में कंट्रोल पे एक क्वेश्चन बनेगा विच इज़ डायरेक्ट। अब वो कंट्रोलिंग का तुमसे पूछ सकता है कि मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस वगैरह। देयर वाज टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर ध्यान में रखो। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में मतलब मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग, there are, you have balance scorecard, you have EVA, MVA, then PERT, CPM, ये रेशियो एनालिसिस, ये सब 4-5 जो चीज़ें हैं, इसमें से भी वो 1-2 देगा ही देगा। सो कंट्रोलिंग पूरा टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट 4 में बस यही 3 जो मैंने बताए, मोटिवेशन में से वो लीडरशिप में से वो एंड कंट्रोलिंग में से क्या जो क्या क्या मैंने बताए हैं सब करके जाने हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ हैवी यूनिट, बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ जो हैं सारी वो थ्योरीज टाइप की हैं जो कि एक्चुअल में पढ़नी पड़ती हैं, तो जनरल नॉलेज नहीं है ये, बट हाँ तुम पढ़ के जाओगे, बहुत सिंपल सिंपल सी है, देयर इज़ नो वो। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग इन कंट्रोलिंग, मोस्टली यही में से क्वेश्चन वो बनाएगा एज फार एज आई कैन से, या ठीक है। इसके अलावा यूनिट 5, the most scoring unit is going to be of यूनिट 5। यूनिट 5 में से मोस्टली वो शॉर्ट नोट्स मांगता है। देखो केस स्टडी आएगी तुम्हारे पास एक, वो ज़रूर ध्यान रखना कि यूनिट 5 में से होगी मोस्ट प्रॉब्ली। वो केस स्टडी इज़ गोइंग टू बी मोस्टली ऑन जो सिलेबस में आपकी टाटा है, गोदरेज है, आईओसी है एंड भिलवारा ग्रुप है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक कंपनी के ऊपर, एक कंपनी रियल लाइफ की कोई कंपनी होगी, उसके ऊपर केस स्टडी होगा, उसके बेस पे 1-2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस उसमें मतलब ये नहीं है उसमें से ढूंढने होंगे, बट वो टॉपिक्स आपने कर रखे होंगे, आपकी जो बुक के टॉपिक्स होंगे वही उन्हीं में से वो देगा। बट
गुड थिंग इज़ मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी के साथ एक और टाइप में तुम्हारे पास देगा वो शॉर्ट नोट्स लिखने को, जो कि यूनिट 5 के टॉपिक्स में से होंगे। अब यूनिट 5 के टोटल में 10 टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो 10 में से 5 देगा। उस 5 में से हो सकता है वो बोले राइट एनी 2, हो सकता है वो बोले राइट एनी 3, या जितने भी बोले, बट ये 10 टॉपिक्स ज़रूर करके जाना। पर 100% इसमें मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार करके जाना है तुमने इन 10 टॉपिक्स पे। तो मैं 10 टॉपिक्स बता रहा हूँ एक एक करके। देखो, एक लिख लो कहीं पे या जो भी। मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, देन फैक्टर्स रीशेपिंग एंड रीडिज़ाइनिंग मैनेजमेंट पर्पस। एक आता है तुम्हारे पास इंटरनेशनलाइजेशन, देन डिजिटलाइजेशन है, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, subaltern management ideas from India, democracy and sociocracy, holistic purpose and measures of firm performance, and values and ethics in business, workplace diversity बताया मैंने। ये वाले 10 टॉपिक्स, इनमें से वो 100% शॉर्ट नोट्स देगा किसी किसी पे। किसी साल में कोई ये वाले 5 उठा लिए, किसी साल में अलग 5 उठा लिए। तो इस यूनिट में बेसिकली 2-3 साल से ही आ रहा है एंड यही शॉर्ट नोट्स ही मांगता है वो। सो वो 10 टॉपिक्स है। वो किसी उसमें एग्ज़ाम में वो कोई 5 दे देगा, किसी एग्ज़ाम में कोई 4 दे देगा। मतलब शॉर्ट नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दीज 10 टॉपिक्स। ठीक है। सो यूनिट 5 इतना ही है। ठीक है, बस यही तैयार रखना है तुमने। टॉपिक्स मतलब 80% या 90% ऑफ योर एग्ज़ाम विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो पास तो दूर की बात है, अच्छे से नंबर आ जाएंगे अगर ये जो मैंने बोले हैं टॉपिक से कर लेना। अच्छा, डोंट डू वन थिंग कि लाइक जो ये लिखा है इस पे मत जाओ, मैंने बोला है जो उस पे जाना। ठीक है, लिखा तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो बोल रहा हूँ मैं फोकस ऑन दैट। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थे। मतलब लाइक ये वाले टॉपिक्स में मैंने लिखा ही नहीं कुछ, सो डोंट थिंक कि इसमें से आएगा ही नहीं। या प्रिपेयर वेल, पैनिक मत करो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कहीं पे तुम्हें लगेगा भी ना कि इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ नहीं होता। वो बस तुम्हें ऐसे ना एक स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट के बाद अपना डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख देगा वो। ठीक है, कि फ्रॉम दिस स्टेटमेंट या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, या राइट द लिमिटेशंस ऑफ दिस एंड ऑल्सो राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, ऐसे देगा। तो डोंट पैनिक, जस्ट क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, उसमें तुम्हें डायरेक्ट ही मिलेगा वो कि हाँ ये वाला टॉपिक मांग रहा है। वो टॉपिक जितने यूनिट्स मैंने वीडियोस भेजे हैं या जो अपलोड किए हैं, उनमें से वो मिल ही जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स ही मैंने बनाए, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो या प्रिपेयर वेल एंड आई होप अच्छी चल रही होगी तैयारी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।